वेलकम टू आयुर्वेदिक दृष्टि और मैं हूं आपका फ्रेंड धर्मेंद्र मिश्रा। तो जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हमने डिस्कस किया था फर्स्ट इंटरनल्स का सिलेबस ऑफ सेकंड क्रॉप। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड टर्म का सिलेबस, ठीक है, ऑफ रसशास्त्र कंप्लीट। और यहाँ पे आपको बता देंगे कंप्लीट पेपर 1 के बारे में कि कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो आपके फोन्स में सेकंड टर्म का जो एनसीएसएम का जो सिलेबस है आप उसको ओपन कर लीजिए और सेकंड टर्म के सिलेबस क्या चाहिए। तो सबसे पहला जो है वो आपका रस द्रव्य परिचय। तो रस द्रव्य परिचय में क्या है, इसमें आपको ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन बनता है 10 मार्क्स का। तो इसमें सबसे पहले आपको सिनोनिम्स पता होने चाहिए, किसके, सारे महारस जितने भी 8 महारस हैं, उसके बाद जितने उपरस हैं 8 उनके, और फिर साधारण रस। आपके इनके नाम तो टिप्स पे होने चाहिए। धातु वर्ग के आपको नाम टिप्स पे होने चाहिए, धातु सुधा वर्ग, सिक्ता वर्ग, और उसके बाद क्षार वर्ग में आपको टंकण हो गया। तो ये सब तो आपको एट द टिप होनी चाहिए कि आपको उससे कोई पूछे तो बता दे कि जैसे क्वेश्चन पूछता प्रोसीजर ऑफ ढालन ऑफ अभ्रक सॉरी तो जैसे कोई आपसे पूछे कि शोधन बताओ अभ्रक का, आपको पता होना चाहिए। ऐसे कोई पूछे कि व्योमाशय का शोधन बताओ, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो उस प्रोसीजर में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको कैसे आंसर लिखना है, सबसे पहले आपको मिनरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन का क्राइटेरिया पता होना चाहिए। व्हाट आर द आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया, दैट इज केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम, डेंसिटी, फिर उसके बाद डेंसिटी कितनी, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी, ये सारे स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। द सेकेंड थिंग इज कि आपको इसका ग्राही लक्षण और दोष लक्षण विच आर द गुड क्वालिटीज ऑफ द, जो भी मेटल से गुड क्वालिटीज होती है उसको ग्राही लक्षण कहते हैं, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको शोधन, इसके क्लासिफिकेशन, जैसे कि अभ्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो हमें पता है 4 हैं, पिनाक, नाक, मंडूक, वज्र। ये आपको 4 पार्ट आपको ये पता होना चाहिए। किस बेसिस पे क्लासिफाई है इन सबका आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद शोधन कैसे करते हैं, जैसे कि अभ्रक का शोधन कैसे करते हैं, प्रातप्तम सप्तवारणाम निश्चित कांच के अभ्रकम निर्दोषम जायते न्यूनम प्राशक्तम वापी गौजले त्रिफला क्वाते चापी गवाम दुग्धे विशेषता। तो आपको ये पता होना चाहिए कि थ्रू द प्रोसेस ऑफ निर्वाप हम करते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा टाइम दोगे तो समझ में आ जाएगा शोधन कैसे करते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मारण कैसे करते हैं। मारण क्या होता है, किसी भी प्रोसीजर में भस्म को बनाने का प्रोसीजर जो होता है वो मारण होता है। उसके बाद आपको सत्युपातन पता होना चाहिए। इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि रस, गुण, वीर, विपाक, जैसे द्रव्य गुण में आपको पता होना चाहिए वैसे इसमें ही पता होना चाहिए। डोज पता होना चाहिए, थेरेपेटिक यूज पता होना चाहिए, अलोंग विद मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर इनका अगर एक्सेस में सेवन कर लिया गया तो कौन से दोष उत्पन्न होते हैं और उन दोषों की शांति कैसे होती है आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कि अशुद्ध ताम्र, दैट इज कॉपर के सेवन से 8 तरह के रोग हो सकते हैं, क्योंकि तृष्णा, ज्वर, अतिसार, मूर्छा, दाह, श्वेद, प्लेग, ये सब हो सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें चंद्रोदय वटी का देंगे तथा जीरक घृत, तो उससे शांत होता है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक ड्रग का आपको 3 से 4 नाम पता होना चाहिए। जैसे कि अभ्रक का यूज कहाँ करते हैं, जैसे कि अभ्रक का किस ड्रग में यूज है, हिंगुल का कहाँ पे है, जैसे कि हिंगुल का हो गया, त्रिभुवन की इडली रस हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पार्ट जो सिलेबस पॉइंट है 8, सिलेबस पॉइंट 9 और सिलेबस पॉइंट सेम है, इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम सभी में अप्लाइड कॉन्सेप्ट है। नाउ द सिलेबस पॉइंट 11 दैट इज कल्पना। अब कल्पना में शाक्रा कल्पना, गुड़ कल्पना, लवण कल्पना, क्षार कल्पना, अयास्कृति, लेप और कल्पना। ये कल्पना जो मैंने आपको बुक रिकमेंड की थी डॉक्टर अंगाड़ी की, आपको भेषज कल्पना की उस बुक में आपको नोट्स मिल जाएंगे, प्रॉपर नोट्स हैं, किस फॉर्म में लिखा जाता है आपको वो भी मिल जाएगा। तो वो बहुत इजीली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि शकरा कल्पना इज रिलेटेड विद द सिरप, जो सिरप होती है उसको कहते हैं। क्षार कल्पना से आपने सुना होगा, क्षार सूत्र के लिए आयुर्वेदा बहुत फेमस है। तो कैसे वो क्षार के जो थ्रेड्स होते हैं वो बनाते हैं, क्षार प्रिपरेशन कैसे होती है वो पता चलेगा। लवण कल्पना कैसे होती है वो पता। नाउ द सिलेबस पॉइंट 12, 13 एंड 14 विल बी ऑल्सो कवर्ड इन दिस। जो सिलेबस पॉइंट 12 है, रस शास्त्र की जितनी भी प्रिपरेशन होती है वो 4 स्टेप्स मतलब होती हैं। एक है खरलीय रसायन, पोटली, कोपिपक्व और परपटी। तो जितने भी इन सब के खरलीय में कैसे होता है आपको ये पता होना चाहिए। व्हाट इज द प्रोसीजर दैट इज इन्वॉल्व इन द खरलीय रसायन प्रिपरेशन। ये भी होते हैं सागंध विद निर्गंध, मतलब गंधक के साथ और गंधक के साथ नहीं। उसके बाद पोटली रसायन कैसे बनता है, उसके मतलब ये सारी जो है ये रसशास्त्र की प्रिपरेशन है, तो आपको इनके बारे में पता होना है। और इनमें जो स्पेसिफिक है, जैसे कि खरलीय में श्वास कुठार रस या वात वंशक रस, परपटी में लोह परपटी, सुधा परपटी, कुपिपक्व में रस कपूर, पोटली में ताम्रगर्भ या लोहगर्भ पोटली। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए,
नाउ द करंट एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स इन आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल्स अलॉन्ग विद जीएमपी। अब इनका जो मेन टॉपिक है ये आप मैं कह रहा हूँ, आप यहाँ से ना पढ़ के आप थ्रू सोशल मीडिया पे जाके इसके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए, जैसे कि आयुर्वेदिक फार्माकोपिया AFI आप वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इंडियन स्कॉलर से आप रिसर्च पेपर्स निकाल सकते हैं, वहाँ से आप लीजिए एज कंपेरिजन टू द बुक, क्योंकि टॉपिक मॉडर्न है तो आपको हमेशा क्या है, आपको अप टू डेट होना पड़ेगा विद द करंट सिचुएशंस ऑफ GMP विद ऑल द लॉज दैट आर गोइंग टू बी अप्लाइड इन दिस कॉस्मेटिक्स एक्ट 1945। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो हमने कंप्लीट डिस्कस किया फ्रॉम सिलेबस पॉइंट 1 टू सिलेबस पॉइंट 14, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको स्टार्टिंग भारत से करनी है, एंड भी आपका भारत पे होगा, दैट इज मरकरी। ठीक, सेकेंड ईयर इज क्वाइट टफ। आप इसको जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए इसको आप नोट करिए, अप्लाई करिए, बिकॉज सेकेंड ईयर एंड रश इज नॉट अ इजी टास्क। मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि रश शास्त्र के नोट्स कैसे बनाते हैं, क्योंकि रश शास्त्र को एट द लास्ट मोमेंट आप एक हफ्ते में पूरा रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो मैं उसके लिए भी आपको बताऊंगा ट्रिक्स जो मैंने अप्लाई की हैं, उसके बारे में बताऊंगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डू हार्ड वर्क विद द कंसिस्टेंसी। So stay tuned with me and just like and subscribe my channel. Thank you for watching.